हेलो गाइस, दोस्तों कैसे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा Huawei भी सैमसंग की जो Z फोल्ड सीरीज़ है उसके इक्वल जो है उसके कंपटीशन में एक फ़ोन अपना लॉन्च करने वाला है Mate X2 के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फ़ोन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सैमसंग की जो नेक्स्ट लाइनअप सीरीज़ है वो गैलेक्सी Z सीरीज़ है। उसके अलावा अभी जो हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि सैमसंग जो अपनी एक्सिनोस का प्रोसेसर्स हैं उनको लास्ट मंथ के अंदर प्रोडक्शन के अंदर लाइनअप कर रहा है AMD के साथ, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और बताया था कि सैमसंग अपने जो एक्सिनोस प्रोसेसर्स हैं उनको AMD के GPU के साथ कोलैब करके और उनको इम्प्रूव कर रहा है। तो साउथ कोरिया से ये जो न्यूज़ आ रही है कि सैमसंग की जो ये प्रोडक्शन है AMD के साथ वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी और सैमसंग इस पे काम करना शुरू कर देगा AMD के साथ। उसके अलावा सैमसंग के जो दो फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं जिसमें ये एक्सिनोस प्रोसेसर यूज़ हो रहा होगा वो सैमसंग Z Fold 3 है और Z Flip 3 है। तो ये दो फ़ोन्स हैं जिनके अंदर सैमसंग अपने एक्सिनोस प्रोसेसर को यूज़ करेगा और सैमसंग का जो एक्सिनोस प्रोसेसर था 2200 उसके अंदर AMD के साथ कोलैब करके उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। AMD का जो GPU है उसको यूज़ करते हुए सैमसंग Z Fold 3 के अंदर इसको यूज़ किया जाएगा और Z Flip 3 के अंदर। तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो जून में लाइनअप हो रही है और जून के अंदर ये प्रोडक्शन में जा रहा है। तो हमें AMD की चिप जो है वो बहुत जल्द सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर मिलेगी। उसके अलावा जो सैमसंग ने अनाउंस किया था जो कि साउथ कोरिया की ऑफिशियल न्यूज़ में भी आया है उसमें ये आ रहा है कि सैमसंग का ये जो एक्सिनोस का प्रोसेसर है और AMD के सपोर्ट के साथ है, ये सबसे पहले सैमसंग के जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर यूज़ किया जाएगा। बट मेरा नहीं ख्याल कि सैमसंग के साथ जो लैपटॉप्स हैं उसके साथ ये इतना कुछ ज़्यादा फिजिबल रहेगा। बट जो सैमसंग के फ्लैगशिप मोबाइल्स हैं गैलेक्सी Z सीरीज़ के जो लाइनअप्स हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली एक बड़ा ही अच्छा एड ऑन होगा और एक्सिनोस प्रोसेसर इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सैमसंग अपनी Z लाइनअप सीरीज़ के अंदर जिस तरह पहले भी हमने आपको बताया कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के जो ऑप्शन है उसके बारे में सैमसंग सोच रहा है और काफ़ी रूमर्स पहले भी ये आई थी कि सैमसंग अंडर डिस्प्ले जो कैमरा है जो सबसे फर्स्ट अपना फ्लैगशिप मोबाइल है अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ वो Z सीरीज़ के अंदर ही निकालेगा और मोस्ट प्रोबेबली Z Fold 3 या Z Flip 3 के अंदर ये अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज़ किया जाएगा। और लास्ट वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि सैमसंग इसके साथ S पेन यूज़ करेगा और सैमसंग ने इसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ की है और सैमसंग ने फिगर आउट कैसे फोल्डेबल डिजिटाइज़र को यूज़ किया जाएगा प्रेशर को मेजर करने के लिए कि किस जगह पे S पेन का प्रेशर है और उसमें क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो सैमसंग ने इसको फिगर आउट कर लिया है और सैमसंग जो है S पेन के साथ काम कर रहा है और होपफुली के Z Fold 3 के अंदर और Z Flip 3 के अंदर हमें S पेन की सपोर्ट हमें मिलेगी। उसके अलावा जैसा कि हमें पता है कि S पेन प्रो जो है वो भी इसी साल के लास्ट क्वार्टर में आ रहा है। तो S पेन प्रो मोस्ट प्रोबेबली Z Fold 3 के अंदर ही इंक्लूड होगा। अगर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा तो हमें इसी ईयर के लास्ट क्वार्टर में हमें वो S पेन प्रो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो Huawei के रेलिवेंट था। तो Huawei भी सैमसंग के ये जो दो फ़ोन्स हैं Z Fold 3 और Z Flip 3 के कंपटीशन में अपना एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है जो कि Huawei Mate X2 है। ये भी एक फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है बट इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सैमसंग से बड़ी हैं। उसमें अगर हम एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो सैमसंग के जो ये दोनों Z Fold सीरीज़ के फ़ोन्स हैं उसमें जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो 25/9 एक्सपेक्ट रेशियो है जो कि काफ़ी नैरो रेशियो है। और अगर हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कंसीडर करें तो उसमें वो प्रॉपर से ठीक से वर्क नहीं करेंगी। बट अगर हम X2 की बात करें Huawei X2 की तो Huawei X2 में 21/9 की एस्पेक्ट रेशियो यूज़ की जा रही है जो कि सारे ट्रेडिशनल फ़ोन्स यूज़ करते हैं और ये एक ट्रेडिशनल फ़ोन का डिस्प्ले है। तो होपफुली इसमें सारी जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो बिल्कुल ठीक वर्क करेंगी। बट इसमें एक इशू ये होगा कि Mate X2 के अंदर आपको गूगल नहीं मिलेगा, गूगल की सपोर्ट या गूगल की सर्विसेज देखने को हमें नहीं मिलेगी। बट अगर हम Mate X2 की बात करें तो उसमें कैमरा जो है वो सेम S21 अल्ट्रा के इक्वल यूज़ किया गया है, ड्यूल लेंस यूज़ किया गया है इसमें। और इसमें और भी काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं, मीन के 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा और जो टैब व्यू होगा उसमें 120 रिफ्रेश रेट होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये सैमसंग की Z Fold सीरीज़ से काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से सैमसंग को भी इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए और इस तरह की जो फीचर्स हैं जो Huawei अपने फ़ोन्स के अंदर दे रहा है
तो सैमसंग को भी चाहिए कि इस तरह की एस्पेक्ट रेशियो और फ़ोन की जो क्वालिटी है वो दे। Huawei जो अंडर डिस्प्ले कैमरा की ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट सैमसंग उसके अंदर दे रहा है, बट एस्पेक्ट रेशियो जो है वो थोड़ी सी इनमें डिफरेंट हो जाएगी। होप सो कि सैमसंग इस चीज़ को कंसीडर करेगा और एक नया फ्यूचरिस्टिक फ़ोन जो है वो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। ये जो Huawei का Mate X2 है ये सिर्फ चाइना के लिए होगा, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली फ़ोन है और फ्लैगशिप मोबाइल होगा, तो इसकी जो सेल्स है वो सिर्फ चाइना के लिए होगी। रीज़न ये कि इसमें गूगल सर्विसेज भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च करने का इनको फ़ायदा भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो मैंने गैलेक्सी Z लाइनअप के बारे में आपको कंप्लीट चीज़ें बताई हैं और उसके अलावा Mate X2 के बारे में भी। तो आपका क्या ख्याल है कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेहतर है और किन में एक्सपेक्ट रेशियो बेहतर, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो Z लाइनअप सीरीज़ है उसके अंदर S Pen Pro को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। इंशाल्लाह पहले भी रिप्लाई करता था और इन कमेंट्स का अब भी रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।